प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी विषय को पढ़ेंगे। ये हमारा कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है। हमारा ये चैप्टर 19 यानी कि 19 है। और हमारे चैप्टर का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। आइए उनके बारे में देखते हैं। बिहार की विभूतियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत सम्माननीय है। इस पाठ में उनकी जीवन यात्रा के उल्लेखनीय पहलू का उद्घाटन किया गया है, जिससे उनकी जीवन दृष्टि, संघर्ष हो, राजनीतिक विवेक के साथ साथ मानवीय मूल्यों का भी पता चलता है। हो सकता है कि विद्या अध्ययन के पश्चात मुझे कोई पद प्राप्त हो जाए। मैं बहुत आराम और ऐश शोहरत में दिन बिताऊं। बड़ी कोठी, घोड़ा गाड़ी, नौकर इत्यादि दिखावट के सभी सामान मुझे मैसर हो, पर मुल्क का भी मुझ पर दावा कुछ कम नहीं है। अभी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से कराह रही है और मैं विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं, यह मुमकिन नहीं है सर। जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये अल्फाज है गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर के, जिनमें बचपन से ही नेतृत्व क्षमता थी। 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति के दौरान उन्होंने स्वयं को कॉलेज का त्याग किया। साथ ही साथ दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं आसपास के शहरों के सभी स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को बहिष्कार के लिए प्रेरित करते रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दास्ता के वे सक्रिय सदस्य थे। तंग आर्थिक स्थिति से निजात पाने के लिए उन्होंने गांव के ही मध्य विद्यालय में 30 रुपये प्रति माह की दर पर प्रधानाध्यापक का पद स्वीकार किया। दिन में स्कूल में अध्यापन कार्य करते और रात में आज़ाद दास्ता के सदस्य के रूप में जो भी जिम्मेदारी मिलती उसे बखूबी निभाते। 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को रात्रि लगभग 2 बजे वे गिरफ्तार कर लिए गए और दरभंगा जेल में डाल दिए गए। यह उनकी पहली जेल यात्रा थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 ईस्वी के प्रथम आम चुनाव में समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर भारी बहुमत से विजयी रहे। बाढ़, भूख, गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, भूमि सुधार, महंगाई, जीवन विकास इत्यादि समस्याओं पर उन्होंने विधान सभा के अंदर जोरदार आवाज़ बुलंद की। सन 1952 से 1988 में अपने जीवन के अंतिम दिन तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान बिहार विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री एवं 2 बार बिहार राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। बात सन 1957 की है। कर्पूरी ठाकुर गांव का दौरा कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक हैजा पीड़ित अपने जीवन का अंतिम क्षण गिन रहा था। अस्पताल वहां से काफ़ी दूर था। उसे अस्पताल ले जाने के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं था। उसके परिजन उसे मरते देखने के लिए विवश थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाकर ही दम लिया। जन सेवा और क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव ही मिसाल कम ही देखने को मिलती है। उनके जीवन की ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनमें उनका जनपक्षीय व्यक्तित्व उभरता है। पहली बार सचिवालय स्थित अपने कार्यस्थल कक्ष में जाने के लिए पहुंचे तो उन्हें ऊपरी तल पर ले जाने के लिए लिफ्ट से ले जाया गया। लिफ्ट के ऊपर अंग्रेजी में लिखे वाक्य को पढ़ते ही चौंक पड़े। ओनली फॉर ऑफिसर्स, शीर्ष कर्मचारियों का आना जाना सीढ़ियों से होता था, यानी केवल राजपत्रित अधिकारी ही लिफ्ट का प्रयोग कर सकते थे और राजपत्रित कर्मचारी को मनाही थी, उन्हें सीढ़ी से आना जाना पड़ता था। कर्पूरी ठाकुर को इसमें सामंती प्रथा की बू आई। उन्होंने सरकार के वरीय अधिकारियों के प्रतिरोध के बावजूद लिफ्ट का प्रयोग सबके लिए आम कर दिया।
यानी अब अराजपत्रित कर्मचारी के साथ साथ सचिवालय में काम में से आने वाले अन्य लोग भी लिफ्ट का प्रयोग कर सकते थे। महान बनना तो सहज है, लेकिन ऐसा बनना कि हर किसी को लगे कि वह तो अपने घर का है, अपना है, बहुत मुश्किल है। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट पितौंझिया नामक गांव में 24 जनवरी 1921 को हुआ। उनकी माता का नाम राम दुलारी देवी और पिता का नाम गोकुल ठाकुर तथा पत्नी का नाम फुलेश्री देवी था। ठाकुर जी का बाल्यकाल अन्य गरीब परिवार के बच्चों की ही तरह खेलकूद तथा गाय और अन्य पशुओं को चराने में बीता। कर्पूरी जी को दौड़ने और तैरने का शौक था। जब 6 वर्ष के हुए तभी उन्हें गांव की पाठशाला में दाखिल कराया गया। वे पाठशाला भी जाते थे और पशुओं को चराते भी थे। चरवाही में ग्रामीण गीतों का गायन बिहार की आंचलिक संस्कृति की एक विशिष्ट परंपरा है। बालक कर्पूरी इसमें विशेष रुचि लेता था। श्री राजेंद्र शर्मा लिखते हैं, इन्हें गीत गाने का और गांव की मंडली में डफ बजाने का भी शौक था। होली और चैत गाने में गांव की मंडली में बराबर अगुवागिरी करते रहे। मंडी में बैठकर डफ बजाने का काम तो वे विधायक बन जाने पर भी करते रहे। सन 1940 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। दरभंगा में चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में इन्होंने IAS से नाम लिखवाया, लेकिन कॉलेज आना जाना एक कठिन काम था। आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि वे किसी छात्रावास में रहकर पढ़ते। फलतः वे घर में ही घुटने तक धोती पहने, कंधे पर गमछा रखे, बिना जूता चप्पल पहने पांव पैदल चलकर मुक्तारपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते थे। वहीं से रेलगाड़ी पकड़कर दरभंगा पहुंचते थे और कॉलेज में दिन भर पढ़कर संध्या समय लौटते। इस तरह नित्य 50 से 60 किलोमीटर की यात्रा करते हुए उन्होंने कठिन शारीरिक श्रम के साथ 2 वर्ष तक पढ़ाई जारी रखी। इतना कठोर जीवन बिताते हुए उन्होंने 1942 ईस्वी में IA की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से पास की। स्नातक कला के प्रथम वर्ष में उसी कॉलेज में उन्होंने नामांकन कराया, लेकिन वे 1942 ईस्वी की अगस्त क्रांति में कूदने से अपने को रोक न सके। दरभंगा जिले में कुव्यवस्था के खिलाफ उन्होंने कैदियों को संगठित करना शुरू किया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर भागलपुर कैंप जेल स्थानांतरित कर दिया गया। भागलपुर कैंप जेल में कैदियों की सुविधा के लिए 25 दिनों का उपवास कर सरकार को झुकने को मजबूर किया। 1952 ईस्वी से 1988 तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने तथा 1970 एवं 77 में बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। दलगत राजनीति से कर्पूरी ठाकुर को गहरा धक्का लगा। 12 अगस्त 1987 को उन्हें विपक्ष के नेता के पद से हटाया गया। 17 फरवरी 1988 को हृदयाघात के कारण इस महान विभूति का निधन हो गया। ये भी पाठ्य पुस्तक वितरण समिति की रिपोर्ट से लिखा गया है। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ है, उसको देख लेते हैं। मयस्सर यानी कि उपलब्ध, मुमकिन यानी कि संभव, प्रतीक्षा इंतजार, सर्वदलीय यानी कि सभी दलों का, अल्फाज शब्द, निष्कर्ष नतीजा, खानगी यानी कि घर का, घरेलू, निजी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।